नवाज शरीफ हम पर हुकूमत का ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि एक कहती है मैं नवाज शरीफ की बेटी हूं, दूसरा कहता है मैं जरदारी का बेटा हूं, इसलिए मैं तो हुकूमत लिखवा के आया हूं अपने बाप से। वो दिन गुजर गए। बिलावल और मरियम कभी हुक्मरान नहीं बन सकते। इनकी हैसियत क्या है? फवाद चौधरी की ऑपोजिशन पर लफ्जी बमबारी। जहलम में कारकुनों से खिताब में बोले, आज़ाद कश्मीर की 42 में से सिर्फ 8 सीटें पीपल्स पार्टी की हैं। मरियम कहती हैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, बिलावल कहता है जरदारी का बेटा हूँ। बस यही इनका सीवी है। इन दोनों को बात तक करने की तमीज नहीं। अमेरिका को कोरा जवाब देने की सलाहियत सिर्फ इमरान खान के पास है। इमरान खान ना खाता है ना खाने देता है। कश्मीर का सफीर बनते बनते वो कुलभूषण यादव का वकील निकल चुका है। रात के अंधेरों में एक ऑर्डिनेंस निकलता है। अगर इमरान खान कुलभूषण यादव को एनआरओ दिलवाना चाहता है तो इमरान खान अकेला कुलभूषण यादव को एनआरओ दिलवा दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस जुर्म में आपके साथ नहीं दे सकता। बिलावल भुट्टो ने जंग का नकारा बजा दिया। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे, हुकूमत पर एक के बाद एक बार कहा इमरान खान कश्मीर के सफीर बनते बनते कुलभूषण के वकील बन गए। भारतीय जासूस दहशतगर्द को एनआरओ देने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया। कुलभूषण को एनआरओ देना है तो हम पार्लियामान में साथ नहीं देंगे। अवाम इमरान खान की महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं। हमारा नारा रायशुमारी का है। कश्मीर से मुतालिक फैसले सिर्फ कश्मीरी अवाम करेंगे। कश्मीर के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आज़म मुंतखब करेंगे। बिलावल साहब, जीबी के इलेक्शन में आपको बदतरीन शिकस्त हुई। आजाद कश्मीर में भी ऐसा ही होगा। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का जवाबी वार। बोले बिलावल साहब, आपको करप्शन और हुकूमत पर तनकीद बराए तनकीद के सिवा और कुछ आता भी नहीं। JUI और PTI का इंतखाबी इत्तेहाद, बदतरीन सियासी मुखालफों ने हाथ मिला लिए। आज़ाद कश्मीर के सियासी मंजरनामे में बड़ी हलचल। ऑल जम्मू कश्मीर जमीयत उलमा इस्लाम का इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। अपने तमाम उम्मीदवार दस्तबरदार करा लिए, मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। मरकजी रहनुमा तहरीक इंसाफ सरदार तनवीर इलियास ने कहा, वजीर आज़म ने इस्लाम और कश्मीर के मामले पर कभी समझौता नहीं किया। बिलावल भुट्टो की नाबालिग सियासत मुल्क के लिए खतरा है। बिलावल भुट्टो की यही सियासत जारी रही तो आज़ाद कश्मीर से शदीद रद्द अमल आएगा। मौलाना महमूदुल हसन अशरफ ने कहा, तहरीक इंसाफ ने हमारे 10 नुकात तस्लीम कर लिए। इत्तेहाद हमारा अपना फैसला है। अफगानिस्तान में अमन हो, इस्तेहकाम हो, खुशहाली हो, बेहतरी हो, और अफगानिस्तान के बाद अगर कोई मुल्क उसकी जद में आ सकता है तो वो पाकिस्तान है। तो हमें पाकिस्तान में हमने बड़ी कुर्बानी देकर दहशतगर्दी को उसका सफाया किया है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे यहाँ वो वबा जो है फिर सर उठाए। अफगानिस्तान खुशहाल तो खित्ता खुशहाल। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगानिस्तान से अमेरिका के इनखिला के बाद खाना जंगी का खदशा है। खाना जंगी का सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान नहीं चाहता मजीद अफगान मुहाजिरीन यहाँ आए। पाकिस्तान के अमन से किसी को खेलने की इजाजत नहीं देंगे। हमारे बेहतरीन इकदाम के बावजूद ग्रे लिस्ट में रखना बिला जवाज है। नून लीग के दौर में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया। ये भी बोले हमें पोस्ट ऑफ नहीं बाइख्तियार जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट चाहिए। अगस्त के पहले हफ्ते में काम शुरू हो जाएगा। अलहदा सूबे का कयाम हमारा मंशूर है। वर्दी में छुपा मुहाफिज भेड़िया निकला। कराची में पुलिस अफसर की अजब करप्शन का गजब वाकया। DSP फहीम फारूक ने कबाड़ी को भी न बख्शा, अगवा करके तावान वसूल किया। 23 जून को सचल के इलाके में कबाड़ी को अगवा किया गया। झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। कबाड़ी ने जान छुड़ाई। घर वालों को पैसे लाने का कहा, 25,000 रुपए दिए। इस दौरान कबाड़ी के घर वालों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। DSP रिश्वत लेते वक्त अहले खाना को धमकियां भी देता रहा। पुलिस चीफ का एक्शन, DSP मुअत्तल। पुलिस वैन और तमाम मरात वापस ले ली गईं। मुलजिम फरार। मुअत्तल DSP का एक हफ्ते पहले ही रैपिड रिस्पांस फोर्स में तबादला हुआ था।
हाथ कांपे ना दिल दहला, 4 साला मासूम बच्ची का कातिल चचा निकला। सफाक दरिंदे ने घिनौने जुर्म का एतराफ भी कर लिया। खानेवाल में 4 साला जेबा के कत्ल और मस्कशुदा लाश मिलने का केस हल। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से मुलजिम को पकड़ा। चचा कत्ल के बाद घर वालों के साथ मिलकर बच्ची को तलाश भी करता रहा। एतराफी बयान में कहा कि घरेलू झगड़ों पर बच्ची की जान ली, ज्यादती नहीं की। बजट की मंजूरी ऑपोजिशन के मुकाबले की हिकमत अमली। वजीर आजम इमरान खान ने रुफका को डिनर पर बुला लिया। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली का इशाया आज होगा। वजीर आजम हाउस में बैठक लगेगी, अहम फैसले होंगे। मिफ्ता इस्माइल का विफाकी वज़रा को मुकालमे का चैलेंज। रहनुमा नून लीग कहते हैं, एक मिसाल सामने ले आए, हमारे दौर से सस्ते सौदे इस हुकूमत ने किए। मौजूदा हुकूमत दुनिया का महंगा तरीन फर्नेस ऑयल खरीद रही है। कराची की पूरी इंडस्ट्री बंद पड़ी है, गैस नहीं मिल रही। जून में कभी भी गैस की किल्लत नहीं हुई। अभी ये हालत है तो आगे क्या होगा? हुकूमत किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। नाअहली और करप्शन का बाजार गर्म है। मिफ्ता इस्माइल का के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग पर कमीशन कायम करने का भी मुतालबा। बोले, उमर अयूब के ससुराल वाले पावर प्लांट की बिजली महंगी है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं कि मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। कानून के मुताबिक तमाम वसाइल बिरोए कार लाए जाएंगे। नैब ने 2020 में 323 अरब रुपए की रिकवरी की। नून लीग का सरकारी खजाने से तनख्वाह लेने वालों के असासे सामने लाने का मुतालबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं, FBI का इख्तियार नैब को देना इमरान खान की गुंडागर्दी है। अवामी अहदेदारों के असासाजात तो पहले ही जाहिर होते हैं। FBI के पास तमाम रिकॉर्ड और तफसीलात मौजूद हैं। FBI से ये इख्तियार नैब को देने के पीछे क्या एजेंडा है? शरीफ खानदान के अकाउंट में जाने कौन सी फुफो 25 अरब रुपए डाल देती है। मोमिन खसूसी शहबाज गिल के लफ्जी हमले। बोले, हर करप्ट शख्स का एहतसाब होगा। वजीर आजम इमरान खान मुल्क के गरीब तबके के साथ खड़े हैं। ब्यूरोक्रेसी को अवामी खिदमत यकीनी बनाना होगी। कमजोर तबके की फलाह बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान हुकूमत का साबिक सेनेटर उस्मान काकड़ की मौत की जुडिशल तहकीकात कराने का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की उस्मान काकड़ के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत फातिहा खानी की। कलदम तंजीम का टारगेट किलर शिकंजे में। कराची के इलाके लियारी में कार्रवाई। अब्दुर्रहमान उर्फ कैपरी से हैंड ग्रेनेड और असलहा भी बरामद। टारगेट किलिंग की 6 वारदातों में मुलविस था। MKM के साजिद कुरैशी को कत्ल करने का एतराफ भी किया। मुलजिम का भाई पहले से ही गिरफ्तार। सुरजानी टाउन से भी भत्ताखोर पकड़ा गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम नासिर ने ताजिर से 25 लाख रुपए तावान मांगा था। कराची में हॉलीवुड सीन। जैक्सन पुल के करीब वारदात करने वाला मुलजिम समंदर से गिरफ्तार। मुलजिम ने फरार होकर समंदर में छलांग लगाई। एहलकारों ने कश्ती में पीछा किया, मुलजिम को पकड़ लिया। मॉनसून सर पर, तैयारी सिफर। कराची में बल्दियाती इदारे लंबी तान कर सो गए। नाले ताहाल कचरे से भरे पड़े। मामूल से ज्यादा बारिशों की पेशगोई के बाद भी कान पर जूं तक न रेंगी। दावे और इक़दामात सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक महदूद। बड़े और छोटे नालों की सफाई का काम शुरू तक न हो सका। बारिश बरसी तो शहरियों के लिए वबाले जान बनने का खदशा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची का अचानक दौरा। तारिक रोड पर नाबीना बुजुर्ग के कोल्ड कॉर्नर पर रुके, खुद भी कोल्ड ड्रिंक पी और वज़रा को भी पिलाई। नाबीना बुजुर्ग से मसाइल दरियाफ्त किए। मुअम्मर शख्स ने बताया कि पुलिस और इंतजामिया तंग करती है। वज़ीर आला ने फौरी मसाइल हल करने के अहकामात दे दिए।
मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह 2% पर बरकरार। एक दिन में वबा से मजीद 23 अमवात, 901 नए मरीज रिपोर्ट। सिंध भर में आज से दरगाहें और मज़ारात खुल जाएंगे। तमाम मज़ारात पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना लाजमी करार। 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद और बच्चों को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। ज़ायरीन 10 मिनट तक मज़ारात में रह सकेंगे। मास्क लाजमी पहनना होगा। ज्यादती के केसेस में सजाएं सरेआम होनी चाहिए। वज़ीर आज़म की नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं बच्चों से जिनसी ज्यादती के मुल्जिमान को सरेआम सजाओं के लिए बगैर जराइम नहीं रुकेंगे। वज़ीर आज़म का ख़वातीन के लिबास से मुतल्लिक बयान कुरान और सुन्नत के मुताबिक है और यानी फहाशी ज्यादती के वाक़यात की एक वजह है। सस्ती सब्जी बेचना महंगी पड़ी। रायवेंड रोड पर सस्ती सब्जी फरोख्त करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR में लिखा दुकानदार हर चीज ही सरकारी रेट से कम कीमत पर फरोख्त कर रहा था। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को गुस्सा आया, फौरी एक्शन ले लिया। एक और बाब बंद लातादाद ड्रामों में काम करने वाली मारूफ अदाकारा खुर्शीद शाहिद चल बसी। उम्र 95 बरस थी। नमाज जनाजा लाहौर के इलाके डिफेंस फेज 2E में अदा। बेटे सलमान शाहिद के मुताबिक खुर्शीद शाहिद काफी अरसे से अलील थी। ईद उल अज़हा पर होगा शहरियों का मुकम्मल ख्याल। लाहौर में आरजी मंडियां लगेंगी। आवाम और व्यापारियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। शिकायत सेल और आगाही कैंप लगाए जाएंगे। बर्फीले पहाड़, सरसब्ज वादियां, शिखर जमीन पर जन्नत। खूबसूरत वादी सयाहों को अपनी तरफ खींचने लगी। हिशोपी गार्डन में रश, बाग की सैर के साथ साथ चेरी के भी मजे। आगाज अहम खबर से। खबर यह है कि दहशतगर्दों का होशाब के करीब शफक में IED हमला हुआ है। दहशतगर्दों की जानिब से होशाब के करीब शफक के इलाके में IED से हमला किया गया। ISPR की जानिब से बताया गया कि बारूदी सुरंग से वाटर बाउजर टकरा गया, जिससे ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। दहशतगर्दी के वाक़े में FC के जवान किफ़ायतुल्लाह शहीद हो गए हैं, जिसकी ISPR की जानिब से तस्दीक हुई है। दहशतगर्दों की तलाश के लिए इस वक्त इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ISPR की जानिब से बताया गया है कि इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन इलाके में जारी है। दहशतगर्दों का होशाब के करीब शफक में IED से हमला किया गया है। ISPR की जानिब से बताया गया कि बारूदी सुरंग से वाटर बाउजर टकरा गया, जिसके नतीजे में इस धमाके से एक एहलकार शहीद हुआ है। दहशतगर्दी के वाक़े में FC का जवान किफ़ायतुल्लाह शहीद हुआ, जिसकी शहादत की ISPR की जानिब से तस्दीक की गई है। दहशतगर्दों की तलाश के लिए इस वक्त इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। अहम खबर, गुजरांवाला में दिन दिहाड़े 2 साला बच्चा मुबैना तौर पर अगवा करने की CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक 2 साला अब्दुल हादी गली में खेल रहा था। 2 मोटरसाइकिल सवार उठा कर ले गए। गुजरांवाला में दिन दिहाड़े 2 साला बच्चा मुबैना तौर पर अगवा करने की CCTV फुटेज भी मिल गई है। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे शहजाद अकरम से। शहजाद, अपडेट कीजिएगा। जी नबीला, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ये थाना रूप का इलाका वनियावाला है, जहाँ पे सरफराज अहमद का 2 साला बेटा जो है अब्दुल हादी, वो गली में खेल रहा था कि 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार जो अपना चेहरा छुपाए हुए CCTV में नजर आए हैं, वो बच्चे को उठाकर जो है वो गायब हो गए। पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है कि CCTV जो है वो दूसरे 2 रास्तों से भी जो है वो ली जाए, ताकि जो है इनका चेहरा और खासतौर पर जो मोटरसाइकिल है, अगर उसका कोई नंबर लगा हुआ है तो वो देखा जा सके, ताकि बच्चे की जो है वो तलाश की जा सके। काम जो है पुलिस का ये भी दावा है कि इससे जो अजीज व अकारब हैं वही जो है करीबी ज्यादा होते हैं, जो इस तरह की कोशिश करते हैं। फौरी तौर पर जो है इन अनासर को भी जो है वो तलाश किया जा रहा है और फौरी तौर पर जो है बच्चे की बाजियाबी की कोशिश की जाएगी, ताकि जो है कोई किसी किस्म का जो है वो नुकसान ना हो सके। जी नबीला, ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद अकरम अपडेट करने के लिए। लाहौर से अहम खबर, जहां के इलाके रायवेंड में सौतेली मां ने 2 बच्चों को करंट लगाकर कत्ल कर दिया।
पुलिस के मुताबिक सौतेली मां बच्चों को कत्ल करने के बाद फरार हो गई। बच्चों के बाप खुर्रम शहजाद ने 1.5 साल पहले दूसरी शादी की थी। लाहौर के इलाके रायवंड में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर सौतेली मां बच्चों को कत्ल करने के बाद फरार हो गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा की तलाश भी की जा रही है। फैसलाबाद के थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके में फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद कत्ल हो गए। फैसलाबाद थाना फैक्ट्री एरिया का इलाका, जहां पर फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद हलाक हो गए। नामालूम मुलजिमान ने मोटरसाइकिल सवार लड़की और नौजवान को निशाना बनाया, जो कि मौके पर ही दम तोड़ गए। मुलजिमान ने गैरत के नाम पर कत्ल किया और मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने गैरत के नाम पर कत्ल किया और मौके से फरार हो गए। अहम खबर कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन से, जहां पर शादी की तकरीब के दौरान भाई की फायरिंग से बहन जाँ बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बहन को कत्ल करने के बाद मौके से फरार हो गया। शाह लतीफ टाउन में शादी की तकरीब के दौरान भाई की जानिब से फायरिंग की गई। फायरिंग की जद में आकर बहन जाँ बहक हो गई। मुलजिम बहन को कत्ल करने के बाद मौके से फरार हो गया। बिलावल और मरियम कभी हुक्मरान नहीं बन सकते, इनकी हैसियत क्या है? फवाद चौधरी की अपोजिशन पर लफ्जी बमबारी। जहलम में कारकुनों से खिताब में बोले कि बिलावल और मरियम कभी हुक्मरान नहीं बन सकते, इनकी हैसियत क्या है? फवाद चौधरी का यह भी कहना था कि मरियम कहती है नवाज शरीफ की बेटी हूं, बिलावल कहता है जरदारी का बेटा हूं। इनका यही सीवी है। नवाज शरीफ और जरदारी ने हम सबको स्टापू बनाया हुआ था और मुकाबला क्या हो रहा था कि एक खाता है तो लगाता नहीं है और दूसरे का था कि चलो खाता है तो लगाता भी तो है ना। ये हमारी सियासत थी। ये इमरान खान है जिसने आज पाकिस्तान में आकर ये नया सियासी बयानिया दिया कि ना खाएगा ना खाने देगा। बिलावल और मरियम नवाज शरीफ, इनसे पूछे कि आपकी सीवी क्या है? मैं जरदारी का बेटा हूं, दूसरी कहती है मैं नवाज शरीफ की बेटी हूं। और अब हम पर हुकूमत का ख्वाब देख रहे हैं। वो दिन गुजर गए। पाकिस्तान की अवाम आपको जान भी चुकी है और पहचान भी चुकी है। दोनों बदतमीज बच्चे वहां पे बैठे हुए हलकान हो ही जा रहे हैं। कश्मीर का इलेक्शन लड़ रहा है। ओ भाई पहले कैंडिडेट तो खड़े करो। 42 सीटें हैं तुम्हारे, तो 8 सीटों पे उम्मीदवार है। फजलुर रहमान हो, बिलावल भुट्टो हो, मरियम नवाज हो, अपने गिरेबान के अंदर झांके, अपनी सियासत को खुद ठीक करो। इमरान खान के ऊपर रोज ऑल फॉल बकने से आपकी सियासत ठीक नहीं होनी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आजाद कश्मीर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कुलभूषण के लिए ऑर्डिनेंस रात के अंधेरे में लाया गया। कठपुतली कश्मीर का सफीर बनते बनते कुलभूषण का वकील बन गया। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं कोटली से मुबशर चौधरी से। कश्मीर का सफीर बनते बनते वो कुलभूषण यादव का वकील निकल चुका है। रात के अंधेरों में एक ऑर्डिनेंस निकलता है। अगर इमरान खान कुलभूषण यादव को एनआरओ दिलवाना चाहता है तो इमरान खान अकेला कुलभूषण यादव को एनआरओ दिलवा दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस जुर्म में आपके साथ नहीं दे सकता। बिलावल भुट्टो की कश्मीर के पहाड़ों से सियासी तीरंदाजी। आजाद कश्मीर के इलाके हजीरा में जलसे से खिताब में वजीर आजम को तनकीद का निशाना बनाया। हम किसी कठपुतली की डिक्टेशन पे नहीं चलेंगे। अगर हम मानेंगे तो हम कश्मीर के अवाम के हुक्म ही मानेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कोटली जलसे से खिताब करते हुए महंगाई पर हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की हुकूमत टैक्स लगा सकती है आप पे। इमरान खान का टैक्स नहीं चलेगा। इमरान खान ने तो टैक्सेस का तूफान खड़ा कर दिया है। टैक्सेस का तूफान खड़ा करके हर आम आदमी को परेशान कर दिया। इमरान खान ने महंगाई की सुनामी में आपको डुबा दिया है। बिलावल भुट्टो ने ईद उल अजहा कश्मीरियों के साथ मनाने का भी ऐलान किया। मुबशर चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, कोटली, आजाद कश्मीर। वजीर आजम आज हुकूमती इत्तेहाद के एजाज में वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद में इशाया
देंगे। लसबेला गवादर से आजाद MNA मोहम्मद असलम भूतानी को इशाइये में खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया है। वजीर आजम आज हुकूमती इत्तेहाद के एजाज में इशाइया देंगे। लसबेला गवादर से आजाद MNA मोहम्मद असलम भूतानी को इशाइये में खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया, जबकि हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अरकान भी आज के इशाइये में शरीक होंगे। यह भी बताया गया वजीर आजम आज हुकूमती इत्तेहाद के एजाज में वजीर आजम हाउस में इशाइया देंगे। बलूचिस्तान हुकूमत का साबिक सेनेटर उस्मान काकड़ की मौत की जुडिशल तहकीकात कराने का फैसला। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की उस्मान काकड़ के घर आमद। बलूचिस्तान हुकूमत ने साबिक सेनेटर उस्मान काकड़ की मौत की जुडिशल तहकीकात का इस वक्त ऐलान किया है और